स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट शीट है तो उसमें कुछ बदलाव किया गया है और उसके लिए उनकी अब रिवाइज्ड डेट शीट आई है। तो आइए अब हम देखेंगे इसमें कि कौन से सब्जेक्ट की डेट आगे बढ़ाई गई है। आइए देखते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए ये डेट शीट, रिवाइज्ड डेट शीट, मतलब इसमें बदलाव के साथ नई डेट शीट। तो आइए देखते हैं। तो पुरानी डेट शीट से इसमें हालांकि ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डेट आगे बढ़ाई गई है। तो अब आपकी वो पुरानी डेट शीट पूरी तरह से बेकार है। अगर आप क्लास 10 के हैं और सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपके लिए पुरानी डेट शीट बेकार है। अब ये नई डेट शीट आपको फॉलो करनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो अब इसमें आपको 4 मई के ये आपके एग्ज़ामिनेशंस होने हैं। तो ये बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो ये किसी काम के नहीं हैं। तो अब आगे देखते हैं मेन सब्जेक्ट। तो थर्सडे 6 मई के दिन 6 मई के दिन हमारा पेपर होगा पहला, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। कम्युनिकेटिव बहुत कम बच्चे लेते हैं, कोई नहीं, मतलब 0% बहुत कम बच्चे लेते हैं। अदर स्टेट्स में भले लेते हों, यूपी साइड तो यही लैंग्वेज लिटरेचर लेते हैं। तो मेन आपका पहला सब्जेक्ट ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये है आपका 6 मई को, ठीक। इसके बाद मतलब 6 मई से आपके मेन एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। इसके बाद फिर उसी के बाद आपका 10 मई को एग्ज़ाम लगा है हिंदी का। ये दोनों इजी सब्जेक्ट हैं, इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आपका 6 मई को इंग्लिश का है, इसके बाद 10 मई को आपका हिंदी का है। तो इन दोनों पेपर को देने के बाद आपको एक काफ़ी लंबा गैप देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अब 11th में भी आपके कोई मेन इसका नहीं है। फिर 12th मई को भी कोई लैंग्वेज वाले हैं, ये भी आपको नहीं लिए होंगे आपने। फिर इसके बाद 17th मई को पेंटिंग, ये भी आपने नहीं लिया होगा। तो 18th में आप देख रहे हैं इसमें भी कोई नहीं है, ये इसमें भी आप नहीं लिए होंगे आपने ये सब्जेक्ट। तो अब इसके बाद 20 मई को होम साइंस। तो यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड में होम साइंस कोई लेता नहीं, लेकिन अगर आपने लिया हो तो 20 मई, वैसे ये भी कम बच्चों ने यही लिया होगा। तो 20 मई को आपका होम साइंस का। इसके बाद 21 में आप देखिए कितना लंबा गैप मिला है। इसके ये आपका जो पेपर था 10th मई को हिंदी का था, तो 10th मई के बाद आपका सीधा अगला पेपर होगा 21 मई को, जो कि है साइंस का, ठीक। तो ये साइंस की डेट आपकी आगे बढ़ाई गई है। हिंदी इंग्लिश की तो डेट मेरे ख्याल से वही है, आपकी साइंस की डेट आगे बढ़ाई गई है। साइंस का पेपर 21 मई को किया गया है और पहले शायद ये 15 मई के आसपास था। तो ये आपका एक बहुत बड़ा बदलाव किया है सीबीएसई ने, इसको आप ध्यान दें। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, आपका साइंस का पेपर अब 21 मई को होगा और आगे टाइमिंग लिखी है। मैथ की जगह पर आपको जो मैथ का होना था 21 मई को, उसकी जगह पर अब आपका साइंस का होगा, ठीक। आप अभी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 22 मई को ये इनमें भी आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो 21 में 22 में ये सब्जेक्ट आपने लिए नहीं होंगे, ये भी नहीं लिए होंगे आपने। 27 मई को सोशल साइंस, ये है आपका अगला पेपर। फिर 21 मई के बाद सीधा 27 मई को जो कि है सोशल साइंस का। फिर ये 29 मई को ये भी आपने लिए नहीं होंगे। इसके बाद 31 में ये भी सब्जेक्ट्स आपने नहीं लिए होंगे। फिर 2 जून को आपका सीधा जाएगा मैथ्स का। इसके बाद 2 जून को आपका मैथ्स का पेपर होगा। इसके बाद अरेबिक, संस्कृत, ये सब आपने लिए नहीं होंगे, ये ठीक। इसके बाद 7 जून को आपका कंप्यूटर का पेपर है। तो ये है आपकी नई डेट शीट। इसमें मैथ और साइंस इन दो सब्जेक्ट्स का मेन चेंजमेंट किया गया है। तो इन दो नए चेंजमेंट्स के साथ सीबीएसई ने ये लॉन्च किया है अपना न्यू डेट शीट, जिसको इन्होंने रिवाइज्ड डेट शीट हम कह सकते हैं। तो ये है सीबीएसई की न्यू रिवाइज्ड डेट शीट। अब इसके अकॉर्डिंग अब आपके लिए पुरानी डेट शीट नहीं, ये डेट शीट आपके लिए देखना इम्पॉर्टेंट है। तो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होंगे। रिवाइज्ड डेट शीट अगर आप डाउनलोड करें तो अब रिवाइज्ड डेट शीट आप डाउनलोड करेंगे, पुरानी डेट शीट नहीं डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड डेट शीट है, अब यही आपके काम की है। तो क्लास 10th में अगर आप हैं और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। नहीं तो वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि आपके कौन सा पेपर किस दिन है, कॉपी पेन में लिख लें।
ठीक। और इसके बाद सीबीएसई ने नोट्स ये अपने जारी किए हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड। डेट शीट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको डेट शीट में हर पेपर का आपको डेट शीट में सभी जो भी आपके पेपर दिए गए हैं तो उसमें ड्यूरेशन टाइम का दिया गया है कि कितने बजे से कितने बजे का तक के बीच में पेपर होगा। ये पहला पॉइंट बताया है। फिर दूसरे पॉइंट इन्होंने कहा है कि हाउ एवर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिकुलसली। ठीक। तो मतलब जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है तो उस सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको फॉलो करना होगा, और क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको जितना टाइम दिया जाएगा तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। मान लीजिए 3 घंटे पेपर है तो आपको एक भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, बात ये है। ठीक। फिर थर्ड पॉइंट है आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 AM to 10:15। ठीक है। तो इतने 10 से 10-15 के बीच में आपको आंसर बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो वैसे पेपर है तो जल्दी पहुंच जाना है आप लोग को। ठीक है। जल्दी कोशिश कीजिएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा। ठीक। कोशिश नहीं, पेपर के दिन जल्दी जाने से फ़ायदे बहुत होते हैं, तो जल्दी जाइएगा पेपर में। ये नहीं कि लास्ट टाइम पे पहुँचें, तो पहले से ही पहुँच जाइएगा जल्दी, और फिर आराम से पेपर अच्छे से कीजिएगा। फिर कैंडिडेट्स वुड बी राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। ये सब पॉइंट हैं, ये सब समझाने के लिए। तो अब 10th क्लास में ये सब पॉइंट समझाने के का नहीं है, आप लोग खुद देख करके समझ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपको 10-15 पे मिल जाएगा। पर्टिकुलर शॉल बी चेकड एंड साइंड बाई, तो ये वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट जो भी होंगे तो वो आपका पेपर चेक करेंगे, चेक करवा लीजिएगा, वो खुद ही चेक करेंगे, आपको चेक करवाना क्या है। फिर फ्रॉम 10:15 से 10:30 में 15 मिनट आपको मिलेगा, इसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। फिर 8 पॉइंट है कैंडिडेट्स वुड प्लान प्रॉपर स्ट्रेटजी टू राइट आंसर। आपको सभी प्रकार के जो अलग अलग आंसर लिखने होंगे तो उसकी स्ट्रेटजी आप लोग पहले से ही बना के रखिएगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है। फिर ये 9th पॉइंट है कि एट 10:30 AM कैंडिडेट्स विल स्टार्ट राइटिंग देयर आंसर। 10:30 से आपका मेन राइटिंग स्टार्ट होगा, आंसर आप लोग लिखना चालू करेंगे। फिर नो इंक्वायरीज अबाउट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑल बी अटेंडेंट टू। ठीक। मतलब आप वहाँ किसी से नहीं इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट कब निकलेगा। ठीक। फॉर अपडेट्स प्लीज़ विजिट, हाँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हैं आपके, चलो ठीक। तो ये है आपकी मेन डेट शीट, और ये आपके जो नोट्स सीबीएसई ने जारी किए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, नाउ प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट, न्यू डेट शीट। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका डेट शीट बदल चुकी है। ठीक। और वो गलती से वो पहली वाली डेट शीट ना देख लें। तो सभी जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं और क्लास 10th में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है। और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर, धन्यवाद।